तो दोस्तों आइए हम लोग देख लेते हैं 50 क्वेश्चन तो हमने करवा दिए थे, उसके आगे से हम 91वें क्वेश्चन से देख लेते हैं। तो दोस्तों इसमें आप अगर अपना स्कोर देखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके देखिएगा और अपना जो उत्तर है उसको आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे आप अपनी तैयारी को जाँच सकते हैं। तो आइए हम 91वें क्वेश्चन से शुरू कर दें। तो इसमें दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधाराएँ हिंद महासागर से संबंधित है। इसमें दिया फ्लोरिडा जलधारा, कनारी धारा, अल्गोहार धारा, क्यूराइल धारा। इसमें अगर आप नोट करेंगे तो इसमें जो ठंडी जलधारा दिया है, यहाँ ठंडी न होकर गर्म होना चाहिए था, ठीक। क्योंकि जो अल्गोहार जलधारा है ये हिंद महासागर की जलधारा है जो मेडागास्कर के पास चलता है, तो ये गर्म जलधारा है, ठीक, ना कि ठंडी जलधारा। तो आपका राइट आंसर 51 का सी हो जाएगा। इसका आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, ग्रेट बैरियर स्थित है जापान सागर, उत्तरी सागर, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट, आर्कटिक सागर। तो ये ग्रेट बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के पास स्थित है, न्यू क्वींसलैंड के आसपास, ठीक। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में सागरी कटक है, एक कटक है, ठीक, सागरी कटक है, करक नहीं कटक है, ठीक। और एक तरफ महासागर दिया है, तो हम मिला लेते हैं। और डॉल्फिन जो कटक है आपकी उत्तरी अटलांटिक महासागर में पाई जाती है, ठीक। इसके बाद स्कोशिया जो है आपका दक्षिणी अटलांटिक महासागर में पाई जाती है। और सेंट पॉल कटक आपका जो है दक्षिणी हिंद महासागर हो गया। और अल्बाट्रॉस कटक जो है आपका दक्षिणी प्रशांत महासागर का। इसको मिला लेते हैं। ए का राइट आंसर आपका 4 हो गया, मतलब 4 में गया है, तो बी सी में है। और बी का जो है आपका 3, बी सी में ए भी है। और सी का 1 अर्थात आपका सी में ही है सिर्फ, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक। अगला है, निम्नलिखित कथन पर विचार करते हुए नीचे दिए कोट से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें दिया है कथन एक ही एटॉल की आकृति जो होती है वृत्ताकार होती है, ठीक, ये तो सही है। और प्रवाह भित्ति का निर्माण 1280 मीटर तक होती है, मीटर तक की गहराई तक पाया जाना प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत को दर्शाता है। इसमें प्रवाह भित्ति ना होकर प्रवाल भित्ति होना चाहिए था, ठीक, प्रवाल भित्ति, ठीक, प्रवाल भित्ति। तो इसमें क्या है कि ये तो सही है, आर भी सही है, दोनों सही है, जबकि आर जो है एक की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक। तो इसमें आपका राइट आंसर 54 का बी हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, कर्माडेक हाइट रेंज कहाँ स्थित है। तो इसमें दिया उत्तरी पूर्वी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर, दक्षिणी पूर्वी हिंद महासागर, उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागर। तो कर्माडेक जो खाई आपका दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से हरित गृह गैसों को सीमित करने का प्रथम सम्मेलन कौन सा है। टोरंटो सम्मेलन, रियो सम्मेलन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल। तो इसमें जो आपका टोरंटो सम्मेलन हुआ था, ठीक, 1988 में। ये तो मान लीजिए ग्रीन हाउस को रोकने का, मतलब ग्रीन हाउस गैसों को रोकने का पहला सम्मेलन था। जबकि अगर इसको वर्चुअल रूप से देखा जाए बड़े रूप में, तो इसमें क्योटो प्रोटोकॉल आपका राइट आंसर हो जाएगा, 56 का डी। अगला, मैक्सिको तट से फिलीपाइंस तक एक नाव को जाने में कौन सी धारा सहायक हो सकती है। कैलिफोर्निया धारा, उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा, दक्षिणी भूमध्य रेखीय धारा, क्यूरोसियो धारा, ठीक। तो इसमें आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा। उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा क्या है कि ये मैक्सिको से चलकर, ठीक, मैक्सिको से होते हुआ फिलीपाइंस द्वीप तक चलती है। अगला क्वेश्चन, प्रवाल द्वीप के निर्माण संबंधी अवतरण के सिद्धांत के प्रतिपादक थे। मरे, अगासिज, स्पेंसर, डार्विन। तो आपका डार्विन जी है। अगला क्वेश्चन,
बेलावर्ती निक्षेपों में शैवाल या काई से निकाले पदार्थ होते हैं और अधिकांश तरल पंख के रूप में होते हैं, जिसे कहते हैं। तो इसको आपको इसे उज के रूप में जानते हैं। राइट आंसर 59 का बी हो जाएगा। ठीक, इसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। एक तरफ दिया है सागरी गर्त, एक तरफ दिया है महासागर का नाम। तो इसमें सुंडा गर्त कहाँ पे हो जाएगा आपका? सुंडा गर्त पूर्वी हिंद महासागर। ठीक, और मेरियाना गर्त, मेरियाना या चैलेंजर गर्त उत्तरी प्रशांत महासागर। ठीक, फिर पोर्टो रिको गर्त जो है आपका मध्य आंध्र महासागर, फिर अटाकामा गर्त दक्षिणी प्रशांत महासागर। ठीक, तो इसे हम देख लेते हैं। ए का 3 आपका सी में ही है सिर्फ, तो आपका राइट आंसर सी हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस भूगोलवेत्ता ने पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी नामक पुस्तक लिखी? रिटर, डडले स्टम्प, हार्टसन, ब्लांस। तो इसके आपका राइट आंसर ब्लांस हार्टसन महोदय जी हो जाएंगे। ठीक, 61 सी इन्होंने 1959 ईस्वी में पर्सपेक्टिव ऑन दी नेचर नामक पुस्तक की रचना की थी। इसके पहले इन्होंने 1939 में दी नेचर ऑफ ज्योग्राफी नामक पुस्तक की रचना की थी। ठीक, 61 का आंसर सी हो गया। अगला क्वेश्चन है, भौगोलिक वातावरण के प्रभाव पुस्तक किसने लिखी? अल्फ्रेड हेटनर, मिस सेम्पल, डी हार्वे, पीटर हेगेट। तो ये किसने लिखी थी? मिस सेम्पल ने। यह इन्होंने द इन्फ्लुएंस ऑफ इन्वायरमेंट ज्योग्राफिक नाम से पुस्तक लिखी थी 1911 में। ठीक, और यह अमेरिकन भूगोलवेत्ता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, संभाव्यवाद की संकल्पना का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया? इसमें दिया है जी टेलर, OHK स्पेट, मैकिंडर, वाइडल, डी लाब्लास। तो इसमें आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, OHK स्पेट। इसमें संभाव्यवाद बोला है, न कि संभववाद। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन प्राचीन यूनानी रोमन परंपरा के विद्वानों में संबंधित नहीं है? हेरोडोटस, वारेनियस, अरस्तु, स्ट्रैबो। तो इसमें आपको वारेनियस महोदय जी हो जाएंगे, क्योंकि ये प्राचीन न होकर आधुनिक काल के होते हैं या शास्त्रीय युग के माने जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्न में किस फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता ने मानव भूगोल के सिद्धांत पुस्तक लिखी? ब्लांस, ब्रुन्स, डिमोलिन्स, ला फेब्रे। ठीक, तो इसमें आपके ब्लांस महोदय जी हो जाएंगे। मानव भूगोल के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो इसमें क्या था कि 1921 में इन्होंने किताब फ्रांसीसी भाषा में लिखी थी, जबकि इसका अंग्रेजी अनुवाद 1926 में हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक ब्रिटिश भूगोलवेत्ता नहीं है? हर्टबर्टसन, ईसाइया बोमेन, मैकिंडर, रॉक्सफी। तो ईसा बोमेन नहीं है। ईसा बोमेन क्या है? अमेरिकन भूगोलवेत्ता है। ठीक, अगला क्वेश्चन 67, विश्व की 2/3 जनसंख्या स्थल भाग के 1/7 भाग पर केंद्रित है, यह किसका कथन है? ब्रुन्स का, ब्लांस का, क्लार्क का, ट्रिवार्था का। तो इसमें आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, ब्लांस महोदय जी हैं। ठीक, 68, भूगोल में विषय सामग्री के कारण उत्पन्न द्वैतवाद कहा जाता है? क्रमबद्ध भूगोल बनाम प्रादेशिक भूगोल, भौतिक भूगोल बनाम मानव भूगोल, उसके बाद मात्रात्मक भूगोल बनाम विवरणात्मक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल बनाम समसामयिक भूगोल। तो इसमें भौतिक भूगोल बनाम मानव भूगोल हो जाएगा। और इसके कौन प्रतिपादक थे? वारेनियस महोदय। ठीक, वारेनियस महोदय द्वैतवाद के इन्हें जनक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 69, इसमें क्या है कि इसमें दिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरब भूगोलवेत्ताओं ने भूगोल के विकास में योगदान दिया है। तो इसमें दिया है यूनानी, फारसी तथा रोमन के तथा संस्कृत के ज्ञान के स्रोतों का अनुवाद तथा ग्रहण करके। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण लेखनों को सुरक्षित रखकर जिनका पुनर्जागरण उपयोग हुआ। फिर अगला है कि गणित में मौलिक योगदान देकर। अगला है यूरोप तथा एशिया में भौगोलिक ज्ञान का विस्तार करके। तो इसमें आपका ये तो सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है, जबकि 4
नहीं सही है। तो इसमें 1 2 3 किसमें है? तो इसमें 1 2 3 अर्थात बी में है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, भूगोल को क्षेत्रवर्णी विज्ञान किसने कहा? ए बी हमबोल्ट, अल्फ्रेड हेटनर, डब्ल्यू एम डेविस, एफ रेडजल। तो भूगोल को सबसे पहले क्षेत्रवर्णी विज्ञान जर्मन भूगोलवेत्ता फान रिchthofen ने कहा था, रिchthofen। ठीक, जबकि उसके उनके ही साथ उनके जो साथी थे अल्फ्रेड हेटनर। ठीक, अल्फ्रेड हेटनर ने इस बात को कहा था। तो इसमें राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नव निश्चयवाद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? रुको निश्चयवाद, जाओ निश्चयवाद, रुको और जाओ निश्चयवाद सभी सही हैं। तो नव निश्चयवाद क्या कहते हैं? रुको और जाओ निश्चयवाद, गो स्टॉप एंड गो डिटरमिनिज्म। ठीक, तो इसमें राइट आंसर आपका 71 का सी हो जाएगा। अगला, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भूगोल में हुए परिवर्तनों में सबसे महत्वपूर्ण था भूगोल का स्थानीय विज्ञान के रूप में उभरना, मानव पर्यावरण के संबंध के अध्ययन पर जोर बढ़ाना, मानव भूगोल का केंद्रीय स्थिति प्राप्त करना, क्रमबद्ध भूगोल बनाम प्रादेशिक भूगोल के द्वैतवाद का पनपना। तो इसमें जो द्वितीय विश्व का परिणाम था, इसमें सबसे ज़्यादा काम भूगोल का स्थानीय विज्ञान के रूप में उभरना था। ठीक, अगला दिया है, भूगोल में आई मात्रात्मक क्रांति का सामान्य लक्ष्य है। क्या था कि भूगोल को अधिक वैज्ञानिक और सैद्धांतिक बनाना, भौगोलिक अध्ययन को यथार्थ में विशुद्ध बनाना, भावमूलक प्रादेशिक उपागम से मुक्ति, निश्चयात्मक विचारों से मुक्ति। तो इसमें 73 राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक, भूगोल को अधिक वैज्ञानिक एवं सैद्धांतिक बनाना। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक, सूची 1 में संकल्पना दिया है और सूची 2 में प्रस्तावक है। तो आइए इसको हम लोग प्लान कर लेते हैं। निश्चयवाद, निश्चयवाद जो संकल्पना किसने दिया था? ये दिए थे एफ रेडजल महोदय। ठीक, संभववाद, संभववाद दिए थे आपके ब्रुन्स महोदय हो गए, जबकि ब्लांस थे, लेकिन ब्रुन्स मतलब ब्लांस के नहीं है, तो ब्रुन्स महोदय जी होंगे। ठीक, और इसमें अगला है नवनिश्चयवाद, तो ग्रिफिथ टेलर महोदय जो प्रसंभाव्यवाद वेच के स्पेट। इसको हम मिला लेते हैं, ए का 2 किस में है? ए का 2 ए और सी में है, और बी का 3 ए में है, ए में है सिर्फ। तो राइट आंसर आपका ए हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पर विचार करते हुए नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। कथन ए, विविधता में एकता का सिद्धांत रिटर महोदय ने प्रस्तुत किया था, ये सही है। ठीक, अगला दिया है रिटर एक टेलियोलॉजिस्ट थे, टेलियोलॉजिस्ट मतलब उद्देश्यवादी थे। ठीक है, ये दोनों ही सही है। ऐसे कह सकते हैं रिटर एक टेलियोलॉजिस्ट थे, इसलिए इन्हें विविधता में एकता सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो मतलब दोनों सही है, और इसमें क्या है कि आर ए की सही व्याख्या है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक, आगे, जिस यूनानी विद्वान का विचार था कि सारे इतिहास को भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में तथा सारी भूगोल को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में परखना चाहिए, वह है थेल्स, हेरोडोटस, हिकैटियस, एराटोस्थनीज, एनेक्सिमेंडर। तो इसमें आपके राइट आंसर हेरोडोटस महोदय जी हो जाएंगे। इन्होंने ही कहा था कि सभी इतिहास को भूगोल की दृष्टि से और भूगोल को इतिहास की दृष्टि से जाना जाना चाहिए। इनको इतिहास का पिता भी कहा जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में क्या है? महाद्वीपों का नाम, महाद्वीपों का प्राचीन नाम। सूची 2 में महाद्वीपों का आधुनिक नाम विल्फर्ड द्वारा प्रतिपादित। ठीक, तो इसमें आइए देख लेते हैं। कुछ द्वीप कहाँ पर था? उसमें फारस अफगानिस्तान में। ठीक, तो ए का 2 हो गया। और क्रोच द्वीप जो है आपका पश्चिमी यूरोप। ठीक, और फिर आपका पुष्कर द्वीप जो है आपका आइसलैंड के नाम से जाना जाता है। फिर शक द्वीप जो है आपका, इसमें ब्रिटिश द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। तो मिला लीजिए, एक आपका 2 हो गया, ए का 2, अर्थात इसमें ए ही सही है। ठीक, ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित अवधारणाओं के आधार पर दिए गए कोट से भौगोलिक विचारधाराओं का सही क्रम चुनिए। मनुष्य प्रकृति का दास है, प्रकृति मात्र अवसर प्रदान करता है, उनका चयनकर्ता मनुष्य है।
तीसरा, मनुष्य न तो प्रकृति का दास है न ही उसका स्वामी है। चौथा, मनुष्य का कल्याण प्रकृति के विरोध में नहीं बल्कि उससे सहयोग में है। तो इसमें कूट दिया है, कौन सा सही है? तो नियतिवादी संकल्पना क्या कहते हैं? मनुष्य जो है प्रकृति का दास है और प्रकृति ही सब कुछ है, मतलब इसमें नियतिवाद तो सभी में है, ये सही हो गया। फिर अगला दिया है, प्रकृति मात्र अवसर प्रदान करता है, उनका चयन करता मनुष्य है। तो ये भी सही है। तो ये संभववाद संकल्पना संबंधित है, क्योंकि ब्लांस महोदय जी ने कहा था कहीं भी अनिवार्यताएं नहीं बल्कि सभी जगह संभावनाएं। मनुष्य प्रकृति सिर्फ उपदेशिका मात्र है, मनुष्य उसका चयन कर सकता है अपने हिसाब से। फिर अगला क्वेश्चन फिर आगे दिया है कि मनुष्य न तो प्रकृति का दास है न ही उसका स्वामी है। नवनियतिवाद, ये भी सही है, क्योंकि जॉर्ज स्टैथम महोदय जी ने कहा था कि प्रकृति पे न तो विजय की भावना होनी चाहिए, न होता है उसके सामने समर्पण की भावना होनी चाहिए, बल्कि एक दूसरे के साथ मेलजोल की भावना होनी चाहिए। फिर अगला दिया है कि मनुष्य का कल्याण प्रकृति के विरोध में नहीं बल्कि उससे सहयोग में है। ये समन्वयवाद, ये भी सही है। ठीक, तो आपका राइट आंसर आपका इसमें ए हो जाएगा। ठीक, अगला 79, सिक्वेंशियल ऑक्यूपेंस की संकल्पना प्रस्तुत किया था गॉटमैन, हैंगरस्ट्रैंग, गैडिस, हुटलसिम। तो इसमें आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, डी हुटलसिम महोदय। ठीक, अगला है, टालमी के मानचित्र में प्रयुक्त थूले तथा प्रसुम स्थान स्थित थे। विश्व के सुदूरतम उत्तर दक्षिण स्थान, विश्व के सुदूरतम पूर्व पश्चिम स्थान, विश्व के मध्य में भूमध्य रेखा पर। तो इसमें आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, विश्व के सुदूरतम उत्तर दक्षिण स्थान। ठीक, अगला क्वेश्चन, जनसंख्या भूगोल का जनक किस विद्वान को माना जाता है? जे.बी. गार्नियर, जी.टी. श्रीवार्ता, डब्ल्यू. जेलेंस्की, जॉन क्लार्क। ठीक, तो एक कौन इससे राइट आंसर भी हो जाएगा, जी. श्रीवार्ता, यह एक अमेरिकन भूगोलवेत्ता थे। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है, नगरीय वृद्धि का बहुनाभिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? बर्जेस, होमर होयट, गैरिसन, उसके बाद हैरिस उलमैन। तो इसमें आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, हैरिस उलमैन। इन्होंने 1945 ईस्वी में बहुनाभिक सिद्धांत को दिया था। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या के बढ़ते क्रम में नगरीय बस्तियों का निम्नलिखित में कौन सा समूह सही है? ठीक, शहर, नगर, महानगर, सन्नगर। फिर अगला दिया है नगर, शहर, सन्नगर, महानगर। फिर अगला है नगर, शहर, महानगर, सन्नगर। फिर अगला है सन्नगर, नगर, महानगर, शहर। तो इसमें आपका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। सबसे पहले नगर होगा, फिर शहर बनेगा, फिर शहर से महानगर, फिर महानगर से सन्नगर, क्योंकि सन्नगर दो या दो से अधिक महानगरों के मिलने से बनता है। ये पीटर एबरक्राम्बी महोदय जी के सन्नगर की जो संकल्पना है उसके आधार पर आप जान सकते हैं। अगला है, जनांकी संक्रमण सिद्धांत दिया था ट्रिवार्था ने, थॉम्सन ने, नोटेनस्टीन ने, माल्थस ने, बॉग ने। तो जनांकी संक्रमण सिद्धांत जो था इसको आपके वारेन थॉम्सन और नोटेनस्टीन महोदय ने दिया था। अगला क्वेश्चन दिया है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। ठीक, इसमें सूची 1 और सूची 2, तो सूची 1 जो है नगर दिया है और सूची 2 जो नाम दिए नगर के वो है प्राथमिक नगर। तो प्राथमिक नगर जो है, प्राथमिक नगर संकल्पना किसने दिया था? मार्क जेफरसन महोदय जी ने। ठीक, 1931 में दिया था। और आपके मेगालोपोलिस, जेन गॉटमैन। ठीक, CBD, कोल्बी और कोटी आकार नियम, GK जिप। तो मिला लीजिए, 1 का 3 ए में ही है, तो राइट आंसर 85 का ए हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। ठीक, सूची 1 दिया है सिद्धांत दिया है, सूची 2 सिद्धांतकर्ता के नाम। तो इसमें दिया है सेकेंडरी सिद्धांत वर्जेस महोदय जी को है। ठीक, फिर अगला है खंडी सिद्धांत आपके होमर होयट महोदय जी का हो गया। बहुनाभिक सिद्धांत हैरिस उलमैन। ठीक, सी का 3 चला गया। और संयुक्त या फ्यूज्ड वृद्धि सिद्धांत गैरिसन का हो गया। तो सेकेंडरी ए का 4 किस में है? COD में है। B का 2,
बी का 2 सी में है, तो आपका राइट आंसर सी हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया, निम्न में कौन सा युग्म सही नहीं है? आमलैंड, आमलैंड क्या है? एंट्री एलिक्स, ये तो सही है। तो नगर प्रदेश RE डिकेंसन, ये भी सही है। हिंटरलैंड HF ग्रीन, ये भी सही है। अर्बन फील्ड RM नार्धन जी का नहीं है, यही गलत है, मतलब यही सही है। 87 का डी, ये जो अर्बन फील्ड है यह नगरीय क्षेत्र इस्मेल महोदय जी का, किसका? इस्मेल का। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा एक तकनीकी शब्द जनसंख्या के आकार एवं कृषित भूमि के बीच के संबंध को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होगा? तुलनात्मक घनत्व, कृषि घनत्व, कायिक घनत्व, आर्थिक घनत्व। तो इसमें आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, कायिक घनत्व। इसमें क्या होता है, नगर की या प्रदेश की कुल जनसंख्या और प्रदेश का कुल कृषि योग्य भूमि। ठीक, अगला दिया है, निम्नलिखित दरों में कौन सा एक प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि को ज्ञात करने के लिए सही है? जन्म दर तथा मृत्यु दर का अंतर, जनन क्षमता दर तथा स्थानांतरण क्षमता दर का अंतर, जनन शक्ति दर तथा जनन क्षमता दर का अंतर, जनन क्षमता तथा जनन शक्ति दर का अंतर। तो इसमें आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। जन्म दर तथा मृत्यु दर का अंतर के आधार पर ही हम तो प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि को निकालते हैं। और 90 दिया है, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के प्रतिपादक थे? एडवर्ड वेस्ट, एडविन कैनन, सर वाल्टर रैले, हेनरी जॉर्ज। ठीक, तो यहाँ पे देखा जाए, एडवर्ड वेस्ट महोदय जी ने सबसे पहले 1815 में ही जनसंख्या अनुकूलता सिद्धांत संबंधित बात कही थी, लेकिन इसको सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित एडविन कैनन महोदय जी ने किया था। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी अक्षांश यूरोपीय जनसंख्या की धुरी है, धुरी कहलाती है? 45 डिग्री नॉर्थ, 50 डिग्री नॉर्थ, 55 डिग्री नॉर्थ या 40 डिग्री नॉर्थ। तो इसमें आपका 50 डिग्री नॉर्थ जो है आपका यूरोप की कोयला पेटी, तो ये यहाँ पर जनसंख्या का अधिक संकेंद्रण है। ठीक ना, 91 का बी। अगला दिया है, नगर प्रवाह क्षेत्र के लिए अलगाव बिंदु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? अलगाव बिंदु या ब्रेकलिंग पॉइंट। ठीक, ब्रेकलिंग पॉइंट जो है PD कन्वर्स का है कि RJ रायली का है, SC कैरी का है कि CB फासेट का? तो इसमें PD कन्वर्स महोदय जी हो गए। ठीक, अगला दिया है, गणितीय घनत्व का अर्थ है? ठीक, कुल जनसंख्या और कुल कृषि जनसंख्या का अनुपात। अगला है कुल क्षेत्रफल और ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात, कृषित भूमि और कुल जनसंख्या का अनुपात, फिर कृषित भूमि और ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात। तो हम लोग गणितीय जनसंख्या, अर्थमेटिक जनसंख्या घनत्व जब निकालते हैं तो उसमें कुल क्षेत्रफल और कुल जनसंख्या का अनुपात को देखते हैं। 93 का ए। अगला दिया है, विश्व के जनसंख्या संसाधन प्रदेश निर्धारित करने वाले विद्वान का नाम है? मतलब जनसंख्या संसाधन प्रदेश जो था इसको कौन बांटे थे? तो माल्थस थे कि मार्क्स थे या एकरमैन या जिमरमैन? तो ये क्या है, एकरमैन है। क्या है, एकरमैन। ठीक, ये एकरमैन दिया है, तो राइट आंसर आपका सी है, एकरमैन। अगला दिया है, मानव प्रजाति है? शारीरिक लक्षण के आधार पर वर्गीकृत मानव समुदाय, मानव जाति का सामाजिक सांस्कृतिक उपविभाग, मानव जाति का धार्मिक समूह, जनजाति व्यक्तियों का मानव जाति वर्ग। तो इसमें मानव प्रजातियों का जो हम निर्धारण करते हैं शारीरिक लक्षणों के आधार पर वर्गीकृत मानव समुदाय। तो राइट आंसर आपका ये हो गया। ठीक, अगला, नगर गांव से मुख्यतः किस संदर्भ में भिन्न है? कार्य के आधार पर, स्थिति के आधार पर, आकृति के आधार पर, सांस्कृतिक विविधता के आधार पर। तो नगर जो है गाँव से मुख्यतः कार्य के आधार पर अलग है, क्योंकि गांव में अधिकतर देखेंगे तो प्राथमिक क्रियाएं ज़्यादा होती हैं और नगरों में द्वितीयक, तृतीयक और जितनी भी उच्च क्रियाएं हैं सभी होती हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है, प्राथमिक नगर की अवधारणा किसने दी थी? जेफरसन, जीफ, मैमफोर्ड, सीजोबर्ग। तो इसमें मार्क जेफरसन जी हो जाएंगे। ठीक, 97 का।
98 निम्नलिखित में कौन सा सामान्यतः सामाजिक कल्याण का संकेतक नहीं माना जाता है? शिशु मृत्यु दर, महिला साक्षरता, पेयजल की उपलब्धता, अपराध। इसमें राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, अपराध। फिर अगला क्वेश्चन है 99 जनांकी संक्रमण में जनसंख्या वृद्धि की अवस्थाएं पाई जाती हैं। 3 अवस्था, 4 अवस्था, 5 अवस्था, 6 अवस्था। ये 5 दिया है, ठीक, 6 नहीं, ये 5 है, ठीक। तो राइट आंसर होगा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है जीके जीप ने कोटि आकार संबंधी कौन सा सूत्र प्रतिपादित किया? ठीक है, तो इसमें दिया है P1 बराबर सिग्मा P अपान सिग्मा अंडर कोष्टक में 1/r। फिर अगला दिया है PR बराबर P1 अपान R, ठीक। फिर अगला दिया है P बराबर P अपान N, R बराबर सिग्मा PR अपान N। तो इसमें आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, PR। तो इसमें P पॉपुलेशन है और R जो है उसका खुट्टी को दिखाने के लिए दर्शाया गया। तो राइट आंसर आपका शो का डी हो गया, सॉरी बी हो गया, ठीक। तो दोस्तों ये थे पूरे कंप्लीट 50 क्वेश्चन। तो इस प्रकार से हमने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2018 का भूगोल पेपर का 100 क्वेश्चन पूरा कर लिया है, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको देख लेंगे। और अगला पार्ट जो तीसरा पार्ट आएगा वो जल्द ही आने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, अपना स्कोर देखने के लिए आप वीडियो को पॉज कर आप उसको कमेंट कर सकते हैं और अपना स्कोर देख सकते हैं, ठीक है। और आपका दिन शुभ हो, आप ऐसे ही अपनी तैयारी करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।